Hi friends, welcome back. I'm Sunil Kumar from Easy English. दोस्तों, वोकेबलरी इंग्लिश की जान। किसी भी भाषा में आपको अगर सटीक शब्द, सही शब्द के यूज करने आते हैं तो यकीन जानिए आपकी भाषा बहुत ही प्रभावशाली हो सकती है। और आप किसी भी तरह के एग्जाम की बात करते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें भी आपने देखा होगा वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको काफी परेशान करते हैं। तो उसका कारण है कि हम शब्दों को उस तरह से नहीं सीखते, हम कुछ बंधे बंधाए तौर तरीके से एंटो सीनो ये सब सीख लेते। आज मैं आपको लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो अपीयर होने की इच्छा रखते हो उनके लिए भी शब्द का एक ऐसा इंटरेस्टिंग यूज बताने जा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि एक शब्द के कितने वैरायटी ऑफ यूजेज हो सकते हैं और देखकर आपको लगेगा कि वाकई ऐसा मैंने कहीं पढ़ा और कहीं सुना और बहुत ही प्रभावशाली होगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं इस वीडियो में फायर FIRE, फायर के कई यूजेज, बहुत मजेदार यूजेज भी है, उन्हें आपको मैं आज सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि फायर के ये सारे दिलचस्प यूजेज आप अच्छी तरह से सीख लें। तो आइए शुरू करता हूं आज का सेशन, फायर के वैरायटी ऑफ यूजेज। तो फायर, सीक्रेट्स ऑफ फायर, फायर के कितने ऐसे यूजेज हैं जो आप नहीं जानते। तो उसको मैंने तीन कैटेगरी में, तीन कॉलम में बांटा है, आपने देखा होगा। अनकाउंटेबल नाउन, फायर अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है, यानी फायर के पहले ए, फायर के अंत में एस, ये सब नहीं लगाते। कब? पहला, जब फायर का मतलब हो आग, जनरल आग है ना, जहां धुआं, लपटें ये सब मिलके जो बनता है, उस आग को, यानी सामान्य अर्थ में जिस आग की हम बात करते हैं उसकी अंग्रेजी होती फायर। और ऐसे अर्थ में फायर के अंत में नहीं लगाएंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे और ना ही इसके पहले ए लगाएंगे, ए फायर कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। अब इसका यूज है, एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर, जानवर क्या होते हैं? आग से जलते हैं, जनरल अर्थ में आग जो होती। फिर दूसरा है, फायर वाज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, सभ्यता के विकास, विकसित होने की कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आग का जो आविष्कार किया गया वो बहुत बड़ा आविष्कार, अपने समय का सबसे बड़ा आविष्कार था, क्योंकि उसने आगे इंसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। फिर है, फायर का एक और अर्थ होता है, उसका मतलब होता है बंदूक की गोली, तोप का गोला। ये इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है ना। फायर का ये इस अर्थ में भी काफी यूज किया जाता है। तो यहां भी ये अनकाउंटेबल होगा, जैसे द पुलिस ओपनड फायर, फायर सुनेंगे, यहां आप फायर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। एट द एजिटेटिंग मॉब, यानी वो भीड़ जो उत्तेजित थी उस पर पुलिस ने फायर किया, गोली दागी। फिर फायर का एक और अर्थ होता है गुस्सा, स्ट्रॉन्ग इमोशन, अंदर से कोई तीव्र भावना, उसको भी फायर बोलते हैं, गुस्से की भावना। जैसे हर आईज आर फुल ऑफ फायर, कुछ गलती कर दिया हो हस्बैंड ने और वाइफ की आंखें क्या थी? गुस्से से भरी हुई, ऐसा लग रहा था, फुल ऑफ फायर। तो आपने देखा कि फायर का अनकाउंटेबल के तरह तीन डिफरेंट सेंस में यूज किया जा सकता है। आइए अब दूसरा कॉलम है आपका काउंटेबल, यानी फायर को काउंटेबल की तरह भी यूज कर सकते है ना। कई जगह फायर्स आप देखेंगे, कई जगह ए फायर का यूज देखेंगे। तो कब ये यूज होता है, उसका क्या अर्थ होता है? फॉरेस्ट फायर्स बोले जाते हैं, वहां फॉरेस्ट फायर यूज नहीं होता है ना। जंगल में लगी आग के लिए फॉरेस्ट फायर्स एस लगा के। तो फॉरेस्ट फायर स्प्रेड फास्ट, तेजी फैलती है। उसके बाद अ फायर का यूज भी होता है, कब? जब आप कहते हैं कि हमने आग जलाई, आग सुलगाई, आग लगाई किसी खास पर्पस के लिए, तो वहां मेक फायर, फायर के साथ याद रखेंगे, ये शब्द भी बहुत काम आएगा। ये कोलोकेशन कहते हैं कि कौन से दो शब्द साथ साथ यूज किए जा सकते हैं, और ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे खासे मदद करेंगे कई जगहों पे अगर आप जानते हैं। तो फायर के साथ कोलोकेशन क्या है? मेक या बिल्ड फायर, आग जलाना। जैसे सी लिट अ फायर, लिट भी होता है टू वेलकम अस, है ना, हमारे स्वागत के लिए उसने आग जलाई, गर्म, ये ठंडे मुल्क की कहानी। वी मेड अ फायर, किस लिए? टू कीप द हाउस वार्म,
किसी ठंडे प्रदेश में घर को गर्म रखने के लिए हमने आग जलाई, आग सुलगाई। वी सैट इन फ्रंट ऑफ अ रोरिंग फायर, बहुत तेज आग, रोरिंग मतलब बहुत तेज धधकती आग के पास बैठे, ठंड बहुत ज्यादा थी। तो आपने देखा, ठीक है, अ फायर और फायर्स दोनों तरह से यूज हो सकता है फायर का, काउंटेबल की तरह। अब आ जाओ इडियोमेटिक यूज, यानी फायर से कई तरह के कहावत और मुहावरे ये यूज किए जाते हैं। पहला है बॉल ऑफ फायर। बॉल ऑफ फायर मतलब है ना आग का गोला। आग का गोला कहने का क्या मतलब हुआ? बहुत ज्यादा उत्साहित और ऊर्जावान, वह आदमी जो हमेशा एनर्जी से भरा लगता हो, किसी काम को करने के लिए हाईली इंथुजियास्टिक हो, बहुत उत्साह में, उसे आप कह सकते हैं ही इज अ बॉल ऑफ फायर। जैसे मंडेला, नेल्सन मंडेला की बात कर रहा हूं, साउथ अफ्रीका के नवनिर्माण में बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो मंडेला वाज अ बॉल ऑफ फायर इन हिज यूथ, अपने युवा काल में, जवानी में मंडेला क्या थे? आग का गोला थे, बहुत उत्साहित रहते थे, बहुत ऊर्जा थी उनके अंदर। दूसरा है कम अंडर फायर या ड्रॉ फायर, है ना, आग में घिर जाना। आग को आमंत्रित करने का क्या मतलब? यहां आग मतलब कठोर आलोचना, कड़ी आलोचना। कोई आपने काम ऐसा कर दिया जिसके कारण आपकी बहुत ज्यादा आलोचना होने लगी, तो आपने क्या करा? यू केम अंडर फायर, यू ड्रू फायर। जैसे द मॉनिटर ड्रू फायर व्हेन ही अपोज्ड अस, हम लोग कोई अच्छा प्रस्ताव लेके आए थे क्लास में और मॉनिटर ने क्या करा? विरोध कर दिया, तो उसकी बड़ी कड़ी आलोचना होने लगी, तो हमने लिखा द मॉनिटर ड्रू फायर। फिर आपका हैंग या होल्ड फायर। हैंग और होल्ड मतलब भी होता है रोके रखना, डिले करना। तो क्या मतलब? काम करने में देरी करना या होना। कोई काम बहुत समय से लटका हुआ, हो नहीं रहा, देरी हो रही, तो वहां भी आप यूज कर सकते हैं हैंग या होल्ड फायर। जैसे दिस प्रोजेक्ट हैड हंग फायर फॉर सेवरल ईयर्स, यह जो प्रोजेक्ट है वो कई सालों तक लटका रहा था, देरी लगी इसमें। फिर ऑन फायर काफी ज्यादा यूज किया जाता है ना। ऑन फायर का मतलब आग लगना। अब घर में आग लग गई, द हाउस इज ऑन फायर, घर पर आग लग गई थी, द हाउस वाज ऑन फायर, इस तरह के यूज करते हैं। फिर आपका वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है ये इडियम। इसका मतलब होता है कि अगर किसी के बारे में कोई बुरी खबर कोई कहता है या कोई बुरी बात पता चलती, तो यकीन जानिए उसमें कुछ न कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि बगैर आग के धुआं नहीं होता। तो जैसे है ना, ये इसका अर्थ हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि फायर के बहुत ही सनसनीखेज यूजेस है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग। और एक और मजे की बात बताऊं, अच्छी अंग्रेजी जो बोलते हैं, लिखते हैं, वो क्या करते हैं? एक शब्द के वैरायटी ऑफ यूजेस जानते हैं, और ये अंग्रेजी की बड़ी खूबसूरती है। इस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो यकीन जानिए कम शब्दों में भी आप बहुत धनवान हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और मौके पड़ने पर जब आप इसका यूज करेंगे तो लोग वाकई आपकी सराहना करेंगे कि हाँ, इसे अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है और प्रभाव भी पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि फायर के वैरायटी ऑफ यूजेस मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल यानी इजी इंग्लिश बाय सुनील सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट मेक एनी डिले, तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के समय एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, पैटर्न और लेवल दोनों की मैं बात करता हूं, उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स डील किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बातों के लिए ये प्लेटफॉर्म है इजी इंग्लिश बाय सुनील सर। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और शेयर अप टू योर मैक्सिमम। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू गिव योर कमेंट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। थैंक यू।